हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले झारखंड राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है हरडी मंदिर समूह तमाड़, ये हमारा सही है। दूसरा है शाहपुर किला मेदिनीनगर, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है नवरत्न गढ़ का किला, तो यहाँ पलामू नहीं होगा। चौथा दिया है तेलिया गढ़ किला जो कि राजमहल, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया हुआ है बॉलीवुड की मशहूर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर की पृष्ठभूमि झारखंड पर आधारित है। पहला ये ऑप्शन हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। 2016 वर्ष को महिला उद्यमी वर्ष बनाया गया था, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तीसरा दिया हुआ है झारखंड की राजधानी रांची में स्थित रांची झील में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति प्रस्तावित है, ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड सरकार तथा गेल द्वारा ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए करार किया गया है, यह झारखंड के कितने जिलों से होकर के गुजरेगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, 2, 8, 6 या 7। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा मंदिर का निर्माण रामगढ़ राज परिवार के राजा दलेल सिंह ने करवाया था, जिसे हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, शिव मंदिर या देवघर का शिव मंदिर। तो ये हो जाएगा शिव मंदिर। तीसरा और चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ तथा नोएडा के बाद सखी नामक वन स्टॉप सेंटर कहाँ बनाया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को शारीरिक, मानसिक तथा अन्य हिंसा के समय चिकित्सीय सहायता देना है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा रांची, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, राज्य की राजधानी रांची में रांची नगर निगम ने किस बैंक की सहायता से ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ठीक है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात तथा राजस्थान के बाद झारखंड के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा खूंटी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया हुआ है डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा, ये हमारा सही है, ठीक है। ये जलप्रपात चतरा में ही है। बरसो पानी हजारीबाग, ये भी हमारा सही है। वासुदेव राय मंदिर खूंटी, तो ये हमारा सही नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पिछले की वीडियो में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था। नक्षत्र वन रांची, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया हुआ है ग्राम कचहरी के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। झारखंड में अनुसूचित प्रखंडों की संख्या 142 है, ये हमारा गलत दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख कहलाता है, ठीक है। पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख कहलाता है, ये हमारा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो कि कथन हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बहुत ही न्यूज़ में था ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है क्वेश्चन को। इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला दिया हुआ है कि इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से किया गया था, ठीक है, ये एकदम सही दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है योजना से संबंधित जानकारी के लिए टेलीफोन
टोल फ्री नंबर कितना है 14555, ये भी हमारा सही दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है मोदी जी ने झारखंड के 15 लोगों का गोल्डन कार्ड दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। ए और बी हमारा सही है, अच्छे से याद कर लेना है, खासकर स्टेटमेंट 1 पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था 1 जून 2010 में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल की शपथ कब ली थी? तो ये ली थी कब इन्होंने? 18 मई 2015 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिनके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला और लोहरदगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला क्या दिया हुआ है कि आर्या योजना की शुरुआत 2016 में किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि पंख योजना का संबंध शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है, ये हमारा सही है। तीसरा दिया हुआ है पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी, तो ये भी हमारा जो है सही दिया हुआ है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है और पहला हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला क्या दिया हुआ है कि इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया हुआ है, इस योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के खूंटी जिले से बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में रघुवर दास द्वारा किया गया था, तो ये जो कथन दिया है ये हमारा गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। साथ ही साथ आपको तीसरा स्टेटमेंट याद कर लेना जो कि सही है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 30 गांव के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, जो कि हमारा स्टेटमेंट जो है गलत है। बाकी ए और सी सही है, आपको इसको अच्छे से याद भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर नल हर घर जल योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत की गई है 15 जुलाई 2017 में, तो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर देना है और इसको आपको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। डेली आप लोग के लिए वीडियोस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है कि तिलैया जल विद्युत केंद्र 60,000 किलोवाट, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, कोनार जल विद्युत केंद्र 40,000 किलोवाट, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या दिया हुआ है कि बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र 50,000 किलोवाट, तो ये जो है हमारा गलत है। और चौथा क्या दिया हुआ है, अय्यर जल विद्युत केंद्र 45,000 किलोवाट। पहला, दूसरा और चौथा आपको अच्छे से याद भी कर लेना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला क्या दिया हुआ है कि भारत में एल्युमिनियम अयस्क का 26% भाग झारखंड से प्राप्त होता है, यही हमारा पहला ही गलत है। बाकी बी और सी सही है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। बोकारो स्टील प्लांट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला क्या दिया हुआ है कि इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, ये सही दिया हुआ है। यह झारखंड का तीसरा तथा भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात केंद्र है, संयंत्र है, ये जो है हमारा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा क्या है, इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई थी, ये सही है और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। तीसरा वाला आपको अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। यह बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थित है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो पहला क्या दिया हुआ है कि मैग्नीज पश्चिमी सिंहभूम, बिल्कुल सही है। दूसरा है मैग्नेटाइट लातेहार, ये हमारा जो है गलत है, ठीक है। तीसरा है ग्रेफाइट पलामू, ये भी सही है। चौथा है अभ्रक कोडरमा, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास धनबाद जिले के झरिया नामक स्थान पर कब किया गया था? इसी क्वेश्चन में आपको पहली बात 3 चीज़ें याद कर लेनी है कि भारत में आधुनिक रूप से
लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास जो है धनबाद जिले के झरिया नामक स्थान पे किया गया था। तो ये आपको याद कर लेना, ये भी पूछा जाता है। और कब किया गया था? तो ये किया गया था 1779 में, 1779 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है कुआं गुमला, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है? यहाँ पे तालाब से सिंचाई होती देवघर में, बिल्कुल सही है। नहर से होती है सिंहभूम में, बिल्कुल सही है। नलकूप और लातेहारी, ये हमारा गलत है। तो ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो पहला क्या दिया हुआ है? स्वर्ण रेखा परियोजना सिंहभूम, ये सही है हमारा। दूसरा है उत्तरी कोयल परियोजना पलामू, ये भी सही है। तीसरा है पुनासी जलाशय पुनासी जलाशय परियोजना दुमका, ये हमारा गलत है। और औरंगा जलाशय परियोजना पलामू, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाना था, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले दिन अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। पहला दिया हुआ है पाठ क्षेत्र की आकृति त्रिभुजाकार है। दूसरा है पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाड कहा जाता है। तीसरा है पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पाठ क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ सानू एवं सराऊ पहाड़ी है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगी, फिलहाल आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।